पैसे यूनिट का खर्चा ये केवल आम उपभोक्ताओं के लिए नहीं है, घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए नहीं है। टैरिफ बढ़ने से विद्युत को आजकल खूब आवश्यकता हम सबकी हो गई है। हर काम में बिजली की जरूरत पड़ती है और अगर सभी तरफ विद्युत की दरें इस प्रकार से वृद्धि हो जाएगी तो आम जनता को खूब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि जो पावर लॉसेस है उसको कम कैसे किया जाए, इसके बारे में उनको कार्रवाई करना चाहिए। जो ट्रांसमिशन लॉसेस है उसको कम कैसे किया जाए, उसके बारे में कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ये सब करने के बजाय छत्तीसगढ़ का विद्युत लगातार दूसरे राज्यों को बेचा जा रहा है। आप देखेंगे कि कोरबा से लेकर के महाराष्ट्र गुजरात की ओर जाने वाले जो बड़े बड़े टावर हैं वो आपके अपने जिले से ही गुजरता है। इतना लगातार टावर लगाया जा रहा है, दूसरे स्टेट को बिजली दिया जा रहा है और हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के बाद भी विद्युत का जो शुल्क है अन्य राज्यों में तो छत्तीसगढ़ के आसपास ही रहता है। तो छत्तीसगढ़ की कोयला, छत्तीसगढ़ का पानी, छत्तीसगढ़ का मेहनत, छत्तीसगढ़ का पसीना और छत्तीसगढ़ में विद्युत का उत्पादन, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के आम उपभोक्ताओं को, किसानों को अगर विद्युत शुल्क लगातार ऐसी वृद्धि सरकार को करना पड़े तो इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है ये लोगों के सामने आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो बड़े बड़े थर्मल पावर है वो किसके हाथों में जा रहा है ये भी एक समझने वाली बात है। विद्युत शुल्क बढ़ा करके ऐसे लोगों को लाभ देने की कोशिश के पीछे सरकार की एक मंशा दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। कल घेराव का कार्यक्रम सभी जिलों में संपन्न हुआ। आने वाले समय में जन जागृति करके आम जनता के बीच में जाकर के इसका विरोध किस प्रकार से और किया जाएगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया है। 2-3 प्रमुख बातें हैं। खरीफ का सीजन लगभग शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ के अधिकांश सोसाइटियों में डीएपी और यूरिया का अभाव है। कीमतों में वृद्धि, उसके बाद भी आप आपूर्ति नहीं कर पा रहे और कुछ भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोगों को व्यापारियों के माध्यम से डीएपी 2600 रुपया तक मार्केट में किसानों को खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। कौन कार्रवाई करेगा इसकी? कितनी तकलीफ है किसानों को? खरा देने का काम लगभग आखिरी चरण में है। थोड़े दिन में रोपाई का काम शुरू हो जाएगा, धान की बुआई का काम शुरू हो जाएगा। बीज का भी अभाव किसान चर्चा करने लग गए। तो इस सीजन में विद्युत की दरें बढ़ती जाएगी, खाद मिलेगा नहीं, बीज की सप्लाई होगी नहीं और किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीजल उपलब्ध नहीं होगा तो खरीद प्रभावित होने की सामने गुंजाइश दिखाई देती है। हम सबको मालूम है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, लगातार धान के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार की मंशा दिखाई दे रही है धान खरीदी प्रभावित किस प्रकार से हो जाए, उत्पादन प्रभावित किस प्रकार से हो जाए। हमें डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा तो अपने आप धान की उत्पादन प्रभावित होगा, धान की खरीदी प्रभावित होगी। तो मेरा ऐसा सोचना है सरकार का ये रवैया किसान विरोधी रवैया है और इस रवैये से छत्तीसगढ़ के किसानों की तकलीफें और बढ़ने वाली हैं। इससे जुड़ा हुआ और मसला है, छत्तीसगढ़ में मानसून लगातार देर हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। हसदेव तो लगभग जंगल काटा